को मैसेज किया और उसे पहाड़ के पीछे वाले तालाब पर बुलाया। जब सुनील वहां पहुंचा और उसे पता चला कि तू नहीं आया तो वो जाने लगा, लेकिन यश ने उसे जबरदस्ती रोका और प्यार का इजहार करने लगा। धक्का मुक्की में सुनील तालाब में गिर गया और वो तालाब जैसे उसे तुरंत निगल गया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। यश डर गया और उसने हम सबको चुप रहने के लिए मजबूर किया। बाद में यश भी मछली पकड़ते समय मर गया। तभी मुझे लगा कुछ गलत होने वाला है, लेकिन इस बार तू अपनी पत्नी को गाँव ले आया और उसी रात मुकेश भी मर गया। गुड्डू की आंखें नम हो गई। हम तीनों ने गलती की थी, हमारी मौत तो तय थी, लेकिन तू बेगुनाह है, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। उस औरत के दिमाग में अब सिर्फ बदला है और वो तुझे भी दुश्मन समझ रही है। तू उसके झांसे में मत आना। मैं वहीं जम गया। तो सुनील कभी गायब नहीं हुआ था, वो उसी दिन मर गया था। मेरे अंदर सिर्फ पछतावा और डर बचा था। मैं गुड्डू से और सवाल पूछने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित, तुम अंदर हो? ये संगीता की आवाज थी। गुड्डू तुरंत सतर्क हो गया। उसने मुझे इशारा किया, उसके साथ जाओ, कोई हरकत मत करना, मैं आ रहा हूँ। कड़ाके की ठंड थी लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था संगीता के शरीर से फिर वही अजीब ऊर्जा निकल रही है। वो बोली, तुम अपना फोन घर पर भूल गए थे। अभी एक आदमी का कॉल आया था जो खुद को आत्मा ज्ञान बता रहा था। मैंने फोन लिया और देखते ही दंग रह गया। कॉल का टाइम वही था जब मैं गुड्डू के पास बैठा था, लेकिन आत्मा ज्ञान तो गुड्डू का अकाउंट था ना। मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक मेरा फोन फिर बज उठा। मरना है क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं चौंक गया। तुम लड़की हो? उधर से आवाज आई। मेरे प्रोफाइल में साफ लिखा है कि मैं लड़की हूँ। खुद नहीं देखा और अब मुझ पर सवाल कर रहे हो? फालतू बातें छोड़ो, अगर जिंदा रहना है तो तुरंत पूरी कहानी बताओ। मैं अभी तुम्हारे गाँव आ रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी पिछले कुछ दिनों की सारी बातें उससे बता दी। वो सुनकर बोली, मतलब तुम्हारा दोस्त मेरा नाम लेकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा था? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मरी हुई बचपन की दोस्त है और तुम्हारे पड़ोस वाला काका तुम्हें एक खतरनाक ताबीज दे रहा है। वाह, एक इंसान को इनमें से एक भी चीज मिल जाए तो काफी है, और तुमने तो तीन झेल ली। फिर वो बोली, खैर अच्छी बात है कि अभी तक तुम जिंदा हो, अब आगे से सिर्फ मेरी बात मानना। उसी रात मेरे कमरे का दरवाजा छू की आवाज के साथ खुला। मैंने तुरंत कहा, कौन है? आवाज सुनकर अंदर आने वाला भी चौंक गया। वो गंगाराम काका थे। वो धीरे से बोले, चुप रह, वो चीज बाहर है। इतना कहते ही दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया। संगीता पूरी तरह भीगी हुई अंदर घुसी। उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा आ रही थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया। वो घबरा कर बोली, तुम ठीक हो ना? जब उसने देखा कि मैं सही